भगवान की जय। अखंड विद्यानंद महाराज सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। शियो हम शियो हम शियो हम। गुरुदेव की आगे कथा सुने। प्रभु ने कितनी लीला दिखाया है, हम लोगों को विचार करना चाहिए। साक्षात ब्रह्म स्वरूप सतगुरु का वर्णन मैं कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। एक दिन शिकारपुर चौधरी के लड़के इंदू रात के 8-9 बजे वहां आए। मौनी बाबा उनके आने के पहले ही नदी के तलहटी की ओर चले गए थे। राजेंद्र सिंह ने पूछा, कैसे आए कुंवर साहब? वे बोले, हम दर्शन के लिए आए हैं। मौनी बाबा कितनी देर में आ जाएंगे? ये बोली कि पता नहीं कब तक लौटें और क्या पता किधर को निकल जाएं। थोड़ी देर बाद इंदू साहब चले गए। उनके जाने के 1 घंटे बाद मौनी बाबा आए और पूछने लगे, यहाँ कोई लालटेन वाला आया था? बताया कि शिकारपुर चौधरी के लड़के आए थे। मौनी बाबा ने पूछा, कुछ कह रहे थे? राजेंद्र ने बताया कि वे आपके दर्शन करने आए थे। मौनी बाबा बोले, अरे दर्शन करने ना आई हो, वो तो अपने किले में बुजुर्गों का दबा हुआ माल पूछने आई हो। मौनी बाबा को पहले ही इनके आने का आशय पता चल चुका था, अतः वे यहाँ से उठकर चले गए थे। बाद में इंदू साहब भी मौनी बाबा की शरण में आए और उनके प्रिय भक्तों में शामिल हो गए। सतगुरुवे नमः। मौनी बाबा को स्मरण करते हुए राजेंद्र आगे बताते हैं कि वह पूर्णिमा का दिन था। उनके यहाँ पूर्णिमा को बुजुर्गों के लिए हवन होती है और उनके लिए खीर बनती है। मौनी बाबा को मार्ग में आते देख राजेंद्र आग्रह करके उन्हें अपने घर में बैठाकर फिर उनके लिए भोजन लेने घर गए। वहाँ भोजन परोसने लगे। वह कटोरे में खीर डाल रहे थे। माँ ने टोक दिया, भैया देख कर परोसना, जो सबको बांटा हो जाए। इन्होंने खीर डालते हुए भी माँ से कह दिया, हम आज खीर न खाएंगे। मौनी बाबा के लिए भोजन लेकर वह घेरे में पहुँचे। मौनी बाबा ने रोटी तो खाई, परंतु खीर में से केवल एक चावल चम्मच से निकाल के खाया और बाकी खीर को निकाल कर अलग रख दिया। राजेंद्र ने कहा, बाबा तुमने खीर तो बिल्कुल नहीं खाई। वे बोले, अरे घर में बाँट न हुई हो। राजेंद्र क्या कहते, मौनी बाबा तो अंतर्यामी हैं। कथा को आगे बढ़ाते हुए राजेंद्र कहते हैं कि अनूप शहर में इनके एक परिवार के घर रामचरितमानस का पाठ चल रहा था। उस दिन सुबह इन्होंने गंगा स्नान को चलने के लिए मौनी बाबा से प्रार्थना की। बाबा इनके साथ गंगा जी को चल दिए। वहां पहुंचकर इन्होंने कहा, बाबा पहले आप स्नान करिए। वे बोले, अरे तू नहा ले हो, हम कपड़ा देखा जाई। माथे से गंगा जल लगाकर नहा ली। राजेंद्र स्नान करने चले गए। लौटकर वह फिर बोले, बाबा आप भी स्नान कर लीजिए। अब की बार वे बोले, अरे जल तो गृहस्थी के लिए हुई हो, संत तो चलत चलत वायु में स्नान कर ली हो। संत तो ज्ञान गंगा में स्नान करी, तब जल में क्या नहाई। एक दिन राजेंद्र सिंह ने मौनी बाबा से पूछा, बाबा मेरी नौकरी किस स्कूल में लगेगी? बाबा बोले, अरे घर पा अछेजा चले जाई हो, वहीं लग जाई हो। कुछ समय बाद एक दिन मौनी बाबा इन्हें रास्ते में मिले। वे इनसे पूछने लगे, अरे परमानेंट हो गई हो? ये बोले, अभी ना हुआ बाबा। तीसरे दिन वे फिर रास्ते में मिले और फिर पूछा, अरे अब का हुई हो, पक्का हुई? उन्होंने कहा, अभी तो नहीं हुई। मौनी बाबा कहने लगे, अरे तो अब कोशिश कर ली हो, अब लग जाई हो और फिर कभी भी ना निकली हो, तभी इनकी नौकरी पक्की हो गई। उनके वचनानुसार फिर से अपने रिटायरमेंट तक उसी नौकरी में लगे रहे और फिर रिटायर होकर घर लौट आए। एक समय राजेंद्र सिंह को एहसास हुआ कि बहुत बचकर चलने पर भी इन्हें बार बार एक्सीडेंट होने लगे, कभी साइकिल से तो कभी मोटरसाइकिल से। उस समय वे खुर्जा में रह रहे थे। समय कुछ भारी जानकर वे सुल्तानपुर आश्रम गुरु जी के शरण में आए। इन्हें देखकर गुरु जी मौनी बाबा भगवान कहने लगे, अरे कुछ ऐसे हुई हो जो ठंड लगी तो कहीं हम रजाई भरवाई हो और दिन निकल आई तो फिर कहीं अरे हम काहे को रजाई भरवाई हो। चूँकि ये मौनी बाबा के साथ शुरू से ही रहे थे, उनकी भाषा और अभिप्राय को समझ रहे थे। इन्होंने मौनी बाबा से विनय की, बाबा मुझे कीर्तन का समय दीजिए। मौनी बाबा ने कहा, अरे मास्टर को कीर्तन का समय दे दो।
उनके साथ बनमारीपुर के ही हरबीर थे। उन्होंने एक दिन बता दिया। चूँकि हरबीर मिल में नौकरी करते थे, अतः उन्होंने छुट्टी वाला दिन ही कीर्तन के लिए रखा। अगले दिन महेंद्र बाबा के बाल बनाने के लिए गए तो महेंद्र से मौनी बाबा ने पूछा, अरे मास्टर के घरे कीर्तन कब हुई हो? महेंद्र बोले, आपने ही तो बाबा समय दिया था। मौनी बाबा ने कहा, अरे हम काहे को देई हो समय, हरबीर देई हो समय, क्योंकि उस दिन उसके मिल की छुट्टी हुई। अरे हमें मिल की छुट्टी से का हुई हो, मास्टर से कह देई सोमवार के दिन पड़वी पड़ी और वही दिन कीर्तन हुई। महेंद्र इनको बता गए कि सोमवार परवी क्या तुम्हारे यहाँ कीर्तन है। रघुवीर मास्टर जी जगह देखने आए कि कीर्तन कहाँ होगा। जगह देखकर कहने लगे कि यहाँ तो एक कमरा भी नहीं है बाबा के बैठने के लिए। राजेंद्र बोले कि बाबा को टेंट का कमरा बनवा दूंगा। कीर्तन वाले दिन मौनी बाबा आए। रघुवीर मास्टर जी भी मौजूद थे। मौनी बाबा उन्हीं के सामने बोले, अरे हमार कमरा तो बड़े मज़े का होई हो, ऐसा कऊ का कमरा ना होई हो। मौनी बाबा तो कभी घर मकान कमरे की तारीफ नहीं करते थे। वे तो अंतर्यामी और सब जगह मौजूद थे। यह बात उन्होंने सिर्फ इसलिए कही क्योंकि कमरे के बाबत रघुवीर मास्टर जी ने कुछ कह गए थे। ऐसे दयालु भगवान हैं, हमारे भक्त के हृदय की जरा सी भी चुभन को महसूस कर लेते हैं। बनवारीपुर में तो मुसलमानों ने भी कीर्तन करवाया। यहाँ के शहनाज के घर मौनी बाबा का कीर्तन हुआ था। राजेंद्र सिंह कहते हैं कि कभी कभी मौनी बाबा चलते चलते उन्हें कई पौधे व जड़ी बूटी दिखाते और कहते, अरे ये फलाने चीज़ की दवा हुई। सतगुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। बनवारीपुर के इंद्रपाल सिंह मौनी बाबा के बहुत पुराने भक्तों में से एक हैं। गुरु भगवान का गुणगान करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत पुरानी बात है, तब ये बच्चे थे। मौनी बाबा सुल्तानपुर कुटी में रहा करते थे। उस समय ऊपर वाला हिस्सा नहीं बना था। एक दिन यह आश्रम पर आरती के लिए बैठे। मौनी बाबा वहाँ नहीं थे। आज अचानक ही दीपक अपने आप जल उठा। मौनी बाबा ज्योति के रूप में स्वयं ही उपस्थित हो गए। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल। प्रभु की कृपा आप सभी पर हो।